तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि टेरेस गार्डनिंग के लिए कौन सा पॉट बेस्ट होता है। इसमें अलग अलग तरह के पॉट आते हैं। तो जनरली हम लोग 4 तरह का पॉट यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास प्लास्टिक पॉट भी होता है, सीमेंट पॉट होता है और क्ले पॉट होता है। तो इसके अलावा ग्रो बैग भी होता है। तो ग्रो बैग तो जनरली हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल ग्रो बैग बहुत से अच्छे क्वालिटी के भी आ रहे हैं, जिसमें हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं। लेकिन वो मूवेबल नहीं होता है। उसको एक जगह पर रख दिए, उसमें मिट्टी भर के और जो भी वेजिटेबल लगाना है लगा दिए। इसके बाद उसको छेड़ना नहीं है, वो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये प्लास्टिक, सीमेंट और क्ले का जो पॉट होता है, इनमें कौन सा सबसे बेस्ट है अपने गार्डन के लिए, जिससे कि हम टेरेस गार्डन को अच्छी तरह से रख सकें और हरा भरा बना सकें। तो दोस्तों, हम लोग एक एक टॉपिक उठा के और देखेंगे कि कौन सा पॉट बेस्ट है हमारे टेरेस गार्डनिंग के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है, प्लांट कौन से गमले को सबसे अधिक पसंद करता है। तो दोस्तों, जैसा कि ये क्ले पॉट है और ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा पॉट ये रहता है, क्योंकि इसमें पोरेसिटी बहुत है। ये जो पानी है, पानी को अगर हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी को ये जो मिट्टी का दीवार है ये ऑब्जॉर्ब करता है। जो पानी एक्सेस होता है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है और पौधे को उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी मिलता है। तो हम देखें तो अगर प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे अच्छा ये मिट्टी का ही पॉट है। और उसके बाद से दूसरे नंबर पे सीमेंट का पॉट है, क्योंकि ये भी कुछ पानी एब्जॉर्ब कर सकता है इसके इंटरनल वॉल से। और उसके बाद तीसरे नंबर पर प्लास्टिक का पॉट आता है, क्योंकि इसकी जो ये दीवारें हैं ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है, प्लांट के हिसाब से सबसे बेस्ट हमारा मिट्टी का पॉट है। तो दोस्तों, हम अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस के मामले में जो प्लास्टिक का पॉट है आज के डेट में सबसे महंगा है। और इसमें बहुत तरह के डिज़ाइन, क्वालिटी और जो कलर है, इन सब चीज़ों पे प्लास्टिक के पॉट पर डिपेंड करता है। ये सबसे महंगा पॉट होता है। तो जैसे कि ये 12 इंच का पॉट है। ये 12 इंच का पॉट मार्केट में मिलेगा 100 रुपये का। इसमें क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा क्वालिटी ऊपर नीचे होने से इसका रेट 80 से 120 रुपये तक भी हो सकता है। अब ये जैसे सीमेंट का पॉट है, ये पॉट सबसे सस्ता है, तो ये सबसे महंगा पॉट है प्लास्टिक का। इसके बाद क्ले पॉट आता है। अब ये भी डिपेंड करता है कौन सी जगह पे है। कई जगह ये भी पॉट महंगे होते हैं और कई जगह प्लास्टिक से सस्ते होते हैं। जैसे मैंने ये पॉट ख़रीदा है, ये 10 इंच का पॉट है और मैंने इसको 40 रुपये में ख़रीदा है। तो डिपेंड करता है जगह जगह के ऊपर। और इसके बाद से ये जो पॉट है, ये सीमेंट का पॉट है और ये 10 इंच का पॉट है, ये आपको 30 रुपये का मिल जाएगा। तो सबसे सस्ता पॉट हमारा ये है। दोस्तों, अगर हम वजन की बात करें तो प्लास्टिक का पॉट तो सबसे हल्का होता है और सीमेंट का पॉट सबसे भारी होता है। प्लास्टिक का पॉट सबसे हल्का होता है, इससे थोड़ा भारी है मिट्टी का पॉट होता है और सबसे भारी है सीमेंट का पॉट होता है। तो इस तरह से वजन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे हल्का ये है। इसके बाद से बात करें ड्यूरेबिलिटी की, दोस्तों कौन सा पॉट सबसे ज़्यादा समय तक चलता है। तो दोस्तों, ये मिट्टी का पॉट है और ये भी बहुत ज़्यादा समय तक चलता है। और ये सीमेंट का पॉट है, ये भी बहुत ज़्यादा समय तक चलता है। डिपेंड करता है कौन सी स्थिति में और कहाँ पे ये पॉट है। जैसे प्लास्टिक का पॉट है और इसको इंडोर रखेंगे तो ये बहुत दिनों तक चलेगा, लेकिन आउटडोर में ये ख़राब हो जाता है और मुश्किल से 3 सालों में ये पूरी तरह से टूट जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है। तो जैसे मिट्टी का भी पॉट है, तो ये भी क्या होता है, ये इसकी मिट्टी पे डिपेंड करता है। कई जगह की मिट्टी इतनी अच्छी होती है कि ये पॉट बहुत ही अच्छे से पक जाता है और बहुत दिनों तक चलता है। लेकिन कई जगह मिट्टी ऐसी होती है कि इसकी बाहरी जो दीवारें हैं वो धीरे धीरे झड़ने लगती हैं पानी के कारण और पॉट ख़राब हो जाता है और टूट जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल सीमेंट ही है। सीमेंट सबसे दिनों तक चलेगा, अधिक दिनों तक सीमेंट चलेगा। उसके बाद उससे कम ये मिट्टी का चलेगा और सबसे कम प्लास्टिक का चलेगा। डिपेंड सिचुएशन, जैसे अगर हम धूप में रखते हैं तब की बात है, अगर प्लास्टिक छाया में है तो ये अधिक चलेगा। इसके बाद से बात करते हैं कि कौन से पॉट में एयर सर्कुलेशन सबसे अच्छा रहता है, जो कि प्लांट के लिए अच्छा है। तो मिट्टी के पॉट में सबसे ज़्यादा एयर सर्कुलेशन होता है। उसके बाद सीमेंट का पॉट आता है और तीसरे नंबर पे प्लास्टिक का, क्योंकि ये एकदम से प्लास्टिक है, इसमें किसी तरह का एयर सर्कुलेशन नहीं होता है इसके वाल के थ्रू। दोस्तों, अगर ब्यूटी की बात करें कौन सा पौधा सबसे खूबसूरत दिखता है, तो आजकल तो सभी पौधे खूबसूरत ही दिखते हैं। डिपेंड कि आप कैसा पॉट लेना चाहते हैं। प्लास्टिक के तो एक से एक पॉट आपको मार्केट में मिलेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल लुक वाले। तो आप सबसे खूबसूरत तो प्लास्टिक का ही पॉट दिखता है और प्लास्टिक से ही जो हमारा ये सीमेंट का पॉट बनता है ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है। और मिट्टी का तो जवाब ही नहीं है, मिट्टी का जो पॉट है ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है। इसमें तरह तरह की, देखिए इस तरह की डिज़ाइन इसमें बनाया गया है, तो ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है। हम चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं। तो सीमेंट और ये मिट्टी के पॉट को हम लोग चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। खूबसूरती तो तीनों की लाजवाब होती है। इसके बाद से पौधों की हेल्थ की बात करें, कौन से पौधा सबसे कौन से गमले में पौधा सबसे हेल्दी रहेगा, तो मिट्टी के गमले में सबसे ज़्यादा हेल्दी रहेगा दोस्तों। और इसके बाद सीमेंट के गमले में और तीसरे नंबर पे प्लास्टिक के गमले में। तो दोस्तों, अवेलेबिलिटी की जहाँ तक बात करें, प्लास्टिक का गमला आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी क्रॉकरी शॉप में मिल जाएगा या फिर नर्सरी में भी बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं, क्योंकि हल्का होता है और बहुत आसानी से ये पार्सल में आ जाता है। और इसके अलावा जो सीमेंट का पॉट है ये भी आपको मिल जाएगा, जगह जगह ये भी मिल जाते हैं पॉट बहुत आसानी से। मिट्टी का पॉट
में थोड़ा मुश्किल आता है। मिट्टी के पॉट कहीं मिलते हैं, कहीं नहीं भी मिलते हैं। तो इस तरह से अवेलेबिलिटी की देखा जाए तो सबसे आसानी से ये प्लास्टिक पॉट मिल जाता है। उसके बाद सीमेंट पॉट और मिट्टी का पॉट डिपेंड करता है कौन सी जगह है। कई जगह पे आसानी से नहीं मिलता है, जैसे हम लोग जहाँ पे है ये मिट्टी का पॉट आसानी से नहीं मिलता है, ये बहुत ही रेयर मिलता है। और इसके अलावा और मिट्टी का पॉट जो है, यहाँ पे जो मिट्टी का पॉट बनता है, ये मिट्टी यहाँ की बहुत ही ख़राब है। तो जो जिस मिट्टी से बनती है वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है गमला। तो ये धीरे धीरे इसकी दीवारें जो है झड़ने लगती हैं और गमला ख़राब हो जाता है। दोस्तों स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा मजबूत कौन गमला होता है? मिट्टी का गमला अगर बहुत ही अच्छे से पक गया तो ये गमला सबसे मजबूत रहता है और बहुत ही ज़्यादा समय तक चलता है। इसके बाद दूसरा हमारा ये आता है सीमेंट का पॉट। सीमेंट का पॉट दूसरे नंबर में ज़्यादा मजबूत होता है और सबसे कम मजबूत होता है ये प्लास्टिक का पॉट। तो इसके बाद दोस्तों बारी आती है कि कौन सा गमला है जो पौधों को सबसे अधिक टेम्परेचर में भी ठंडक प्रदान करता है। तो मिट्टी का गमला सबसे अच्छा रहता है, इसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर में भी पौधे खुश रहते हैं और ये जड़ों को ठंडक प्रदान करता है। उसके बाद से उससे कम ये है सीमेंट का, क्योंकि इसकी भी दीवारें थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब करती हैं तो पौधे के जड़ों को ठंडक पहुंचाती हैं। और प्लास्टिक का गमला तो बिल्कुल नहीं पहुंचाता है, इसका तो ये जो वाल है तुरंत गर्म हो जाता है और हाई टेम्परेचर में पौधों की जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाता है और कई बार तो पौधे खराब भी हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद से बात करें कि कौन सा गमला है जो सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली है, जो पर्यावरण को सबसे कम नुकसान पहुँचाए। तो मिट्टी का गमला है जो सबसे कम नुकसान पहुँचाता है पौधों को और इको जो अपना ये इन्वायरमेंट है, क्योंकि ये मिट्टी का है और टूटेगा भी तो मिट्टी ही बन जाएगा। और सबसे ज़्यादा हमारा प्लास्टिक का गमला है, ये नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि प्लास्टिक सबको पता है कि ये कितना ख़राब है पर्यावरण के लिए। और सीमेंट का गमला है दूसरे नंबर पे आता है, ये भी टूटेगा तो मिट्टी ही बन जाएगा, मिट्टी रेत जैसे। तो सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली हमारा मिट्टी है, इससे थोड़ा कम ये है और सबसे कम ये है। इसके बाद बात आती है कि इंडोर में कौन सा गमला सबसे अच्छा रहता है और किस गमले को हम लोग इंडोर में सबसे अच्छे से रख सकते हैं। तो दोस्तों इंडोर के लिए तो सबसे अच्छा प्लास्टिक है और इसकी जो अच्छी अच्छी डिजाइनें भी आती हैं जिसको हम लोग घर में रख सकते हैं और बहुत ही आकर्षक लुक देती है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर हम मिट्टी का भी गमला रख सकते हैं घरों में, जो बहुत ही अच्छा इंडोर में लुक देगा। और तीसरे नंबर पर है हमारा सीमेंट का गमला। अब बात आती है कि किस गमले को हम लोग बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये सबको पता है, ये जो गमला है ये सबसे हल्का है, तो हम इस गमले में कोई भी पौधा है तो हम इसको इधर उधर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और दूसरे नंबर में मिट्टी का है, इसका भी वजन जो है सीमेंट के मुकाबले हल्का होता है, तो हम इसको भी आसानी से मूव कर सकते हैं। और सबसे भारी हमारा सीमेंट का गमला होता है, तो फिर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है सीमेंट के गमले को हमको इधर से उधर मूव करना। तो मूव करने के मैटर में देखा जाए सबसे अच्छा हमारा प्लास्टिक है, इसके बाद मिट्टी है और सबसे कम हमारा सीमेंट है। दोस्तों मेंटेनेंस की बात करें तो सबसे जो हमारा अच्छा है मेंटेनेंस के मामले में प्लास्टिक का गमला है, क्योंकि इसको हमको किसी तरह का पेंट वेंट करने की जरूरत नहीं है, इसको बस कपड़े से पोंछ देते ही अच्छे से चलेगा। दूसरा हमारा मिट्टी का गमला है, इसको हम लोग पेंट करें तो भी ठीक है और नहीं करें तो भी ठीक है, ये चलते रहता है। और तीसरे नंबर पर हमारा सीमेंट का गमला है, इसको हमको पेंट करना होता है, क्योंकि अगर हम पेंट नहीं करेंगे तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी और बहुत कम समय तक चलेगी। और दोस्तों बात करें कि मैं कौन सा गमला यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे ये मिट्टी का गमला बहुत ही रेयर मिलता है, जल्दी मिलता नहीं है। तो यहाँ पे सीमेंट का गमला बहुत ही आसानी से मिलता है, या फिर प्लास्टिक का भी गमला ले सकते हैं। तो मेरे पास जितने भी गमले हैं सभी सीमेंट के गमले हैं और बहुत ही अच्छा चलते हैं। बहुत समय से मैं सीमेंट के गमलों का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो मोटा मोटी अगर हमारे पास ज़मीन है तो हम ज़मीन में ही पौधों को लगाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुश ज़मीन में ही पौधे रहते हैं। लेकिन अगर ज़मीन नहीं है तो हम गमले को ऑप्शन में ले सकते हैं। और इतने सारे जितने भी डिस्कस हुए इससे ये भी समझ में आया कि सबसे अच्छा जो सबसे इको फ्रेंडली और पौधों के लिए सबसे ही जो बेस्ट गमला है वो मिट्टी का गमला है। इस गमले का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और इसमें हम कोई भी पौधा लगाएं तो बहुत ही अच्छा चलेगा पौधा और बहुत खुश रहेगा। और दूसरे नंबर पे हमारा आता है सीमेंट का गमला, इसके बाद हम सीमेंट के गमले में कोई भी पौधा लगाएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरे नंबर पर प्लास्टिक का गमला आता है, इसमें हम ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और नहीं तो अगर हमारे पास ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो हम इसमें लगा सकते हैं, या फिर मूव कराने में हमको इधर उधर मूव करना हो गमले को तो हम इसको लगा सकते हैं, या फिर इंडोर रखना हो तो सबसे अच्छा ये प्लास्टिक का गमला है, हम इंडोर में प्लास्टिक के गमले को रख सकते हैं। तो उम्मीद है ये तीनों गमलों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज यही शेयर करना था दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय।